क्योंकि ये आरती जो है क्या बोल रहे हैं, पांचा ही तत्वांसा दीप लाविला आता। तो बात तत्व की आ रही है, तो अब तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। इसलिए ये आरती बहुत हाई रेंज की है। तुकाराम महाराज ने 500 550 साल पहले इसकी रचना की है, लेकिन बहुत सोच समझ के किया है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि आत्मज्ञान अलग है और तत्व ज्ञान अलग है। अभी देखिए, शेजारती का मतलब क्या है। अभी मैं अगर यहाँ पे पूछूं तो हर कोई बोलेगा वही जो हम लोग रोज रात को 10 बजे जाकर के समाधि मंदिर में करते हैं, वो शेजारती है। यही जवाब देंगे आप लोग। एग्जैक्टली शेज आरती किसको कहते हैं? शेज आरती, आरती का मतलब क्या है? रति से आया है आरती। रति जो है वो किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, संसार के प्रति हो सकती है, वस्तुओं के प्रति हो सकती हैं, कपड़ों के प्रति हो सकती हैं, मेरा साज श्रृंगार के प्रति हो सकती है, मेरी रति किसके भी प्रति हो सकती है। लेकिन वही रति, वही प्रेम जब सद्गुरु या भगवान के प्रति होती है तो उसे आरती कहते हैं। तो आरती का मतलब यह है, और शेज आरती मतलब जहां रात आते ही जैसे मानो वो बंदे के लिए उत्सव जलसा बन जाए। रात के सन्नाटे में वो मालिक से ऐसे जुड़े कि एक कबीर जी का दोहा शायद उसको बहुत अच्छा बयान करता है। ध्यान से सुनना ये दोहे को। नैनन अंदर आओ तो, आंखों के अंदर समा तो जाओ। नैनन अंदर आओ तो नैन झाप तो ही लूं। तो प्रेमिका बोल रही हैं, आप एक बार मेरी आंखों में बस तो जाइए, मैं आंखों को बंद करके आपको अपने अंदर में समा लूंगी। नैनन अंदर आओ तो नैन झाप तो ही लूं, ना मैं देखूं औरन को, न तोहे देखन दूं। यह है शेजारती। तो जहां पे रात सुहाने हो गए और दिन कटाए कटती नहीं है, दिन बीतता ही नहीं है, दिन में संसार लुप्त हो जाता है, संसार की आसक्ति पूरी तरह से कट जाती है, और रात का इंतजार होता है ताकि वो प्रियतम की स्मृति में, सुमिरन में और उनको याद करते हुए अश्रुओं में बीत जाए पूरी रात। तो वो है शेजारती। शेजारती में जो शुरुआत की आरती है, ओवाळू आरती माझा सद्गुरुनाथा, माझा साईनाथा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता, निर्गुणाची स्थिती कैसी आकाराली, बाबा आकाराली, सर्वांगठी भरून उरली साई माऊली, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझा साईनाथा, ही तत्वांचा दीप लाविला आता, रजतम सत्वती घे माया प्रसवली, बाबा माया प्रसवली, मायेची ये पोटी कैसी माया उद्भवली, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा, पांचाही तत्वांचा दीप लाविला आता, सप्तसागरी कैसा खेळ मांडिला,
बाबा खेळ मांडिला, खेळूनिया खेळ अवघा विस्तार केला. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. पांचाही तत्वांचा दीप लाविला आता. नीची रचना कैसी दाखविली डोळा, बाबा दाखविली डोळा. तुका म्हणे माझा स्वामी कृपाळू भोळा. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. पांचाही तत्वांचा दीप लाविला आता. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ये आरती तो हम लोगों ने कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, बल्कि तुकाराम महाराज थे तब से कम से कम 500 से ज़्यादा साल हो गए ये आरती कम से कम महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पे गाई जाती हैं. आज लेकिन हम इसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. गुजारिश है प्लीज, ये आरती बहुत गहरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपके सर पे से भी जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें तत्व की बात हो रही है, तत्व ज्ञान की बात हो रही है. तो आत्मज्ञान एक अलग चीज है और तत्व ज्ञान एक अलग चीज है. बहुत से लोग ये दोनों को मिला देते हैं. क्लैरिटी नहीं होने के वजह से आत्मज्ञान को ही तत्व ज्ञान मानते हैं, तत्व ज्ञान को ही आत्मज्ञान मानते हैं, लेकिन दोनों अलग है. आत्मज्ञान होने के बाद ही कोई व्यक्ति अगर बहुत ऊंची पात्रता वाला है तो ही वो तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है. और साईं बाबा को साईं सच्चरित्र के 36वें अध्याय में तत्व ज्ञानावतार बोल के संबोधित किया है. तत्व ज्ञानावतार इसीलिए पूर्ण पुरुष है, इसीलिए कृष्ण है, क्योंकि तत्व ज्ञान के अवतार हैं. देखो एक श्लोक आता है भगवत गीता के 13th अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा, अध्याय 13 श्लोका 12. उसमें वो श्लोक है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यतः. तो कृष्ण बोल रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में हमेशा रमने वाला और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए ही जो जी रहा है, उसको पाने के लिए ही जो जी रहा है. मतलब ये दोनों अलग है, क्लियर कर दिया. अध्यात्म ज्ञान अलग है, मतलब आत्मज्ञान अलग है, और तत्व ज्ञान जो है उसके बाद आने वाली है. तो जितने भी ज्ञानी पुरुष साधु संत होते हैं वो अध्यात्म ज्ञान तक बड़े मुश्किल से पहुंचते हैं, और तत्व ज्ञान तो बहुत दूर की बात है. फिर तत्व ज्ञान यानी फिर भगवान कृष्ण ही आ जाते हैं, वो पूर्णता है. तत्व ज्ञान क्या है, ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से तत्व ज्ञान आत्मज्ञान सब एक होकर के संत. इसीलिए कबीर को बोलना पड़ा कि ये दोनों अलग है, संत अलग है और सदगुरु अलग है. इसलिए कहते हैं कबीर तीरथ गए ते एक फल. ध्यान से सुनना, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार. मतलब साधारण संत अगर मिल जाए जिसको आत्मा की अनुभूति हुई है, तत्व ज्ञान का नहीं, संत मिले फल चार. कबीर देखो, कबीर की जो वाणी है ना बहुत अनुभव से निकला है. वो रटा रटा हुआ सुना सुना हुआ बात नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से अनुभव में निष्णात है. इसलिए कबीर जी कहते हैं तीर्थ गए. कोई अगर तीर्थ क्षेत्र में जाते हो तुम, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ सो एंड सो जो भी है 12 ज्योतिर्लिंग,
द्वारका, मथुरा, वृंदावन, आप जितने नाम ले सकते हैं तीर्थों का आप लीजिए। तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान में करोड़ लोग अगर अध्यात्म की राह पे चलते हैं तो उनमें से 5 लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान तो बड़े मुश्किल से कोई एक अधिकारी वो पूर्णता को पा लेता है, उस परमोत्कृष्ट मोक्ष को पा लेता है, वो तत्व ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और बाबा के बारे में तो साईं सच्चरित्र के 36वें अध्याय में बोला गया है कि बाबा तत्व ज्ञान के अवतारी हैं। मैं अच्छा भी ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आरती जो है क्या बोल रहे हैं, पांसा ही तत्वांसा दीप लाविला आता। तो बात तत्व की आ रही है तो अब तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। इसलिए यह आरती बहुत हाई रेंज की है। तुकाराम महाराज ने 500 550 साल पहले इसकी रचना की है, लेकिन बहुत सोच समझ के किया है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि आत्मज्ञान अलग है और तत्व ज्ञान अलग है। इसीलिए ही 11वें अध्याय में बाबा ने पंच महाभूतों पे जो उन्होंने सत्ता दिखाई है ना, अग्नि पे, वर्षा पे, वो तत्व ज्ञान के अधिकारी थे, इसलिए दिखा पाए हैं। आत्मज्ञानी नहीं कर पाएंगे, ये कभी नहीं कर पाएंगे ये। और दूसरी बात, बाबा हमें ये भी बता रहे हैं, हे बंदे, तू मुझे अगर अपना सदगुरु मानता है तो तू तत्व ज्ञान तक पहुंचना, आत्मज्ञान में थमना मत। और ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। मैं क्या कहता हूं, हो सकता है कि मुझे वो अवस्था पे पहुंचने के लिए कुछ साल लग सकते हैं या कुछ जन्म लग सकते हैं, लेकिन कम से कम वैचारिक लेवल पे बातें क्लियर तो हो। कब पाएंगे अलग बात है, वो तो डेफिनेटली जब तक हमारे अंदर में सच्ची पात्रता उभरेगी नहीं, वो अवस्था को हम उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। करोड़ जन्म भी लगे तो नहीं उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि वस्तु क्या है, आत्मज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, क्लैरिटी तो हो। लेकिन सारी दुनिया वो दोनों को एक ही मानती है, उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये दोनों अलग चीज है। तो अभी मैं एक एक स्टैंजा पे आता हूं, तो ये तत्व ज्ञान जो है और ज्यादा खुलेगा, क्योंकि ये पूरा जो आरती है ये तत्व ज्ञान पे ही है। ओवाड़ू आरती माजा सदगुरुनाथा, मैं आरती लेकर के आपकी आरती करता हूं, हे सदगुरुनाथ, मेरे साईनाथ। और मैं अपने अंदर का पांचों तत्व को, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश को एक दिया बना करके, अपने अंदर के पांचों तत्वों का दिया बना करके मैं आपका ये आरती कर रहा हूं। तो देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। मतलब जब तक जीते जी ये 5 तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, जैसे हमारे अंदर का भूतत्व जल तत्व में विलीन होना होगा, और उस जल को जिसमें ऑलरेडी मैंने भूमि तत्व को मिला दिया है, वो जल तत्व अग्नि में विलीन हो जाना चाहिए, और वो अग्नि वायु में विलीन हो जाना चाहिए, और वो वायु आकाश में विलीन होना चाहिए। इस तरह से अपने अंदर का हर तत्व को, मतलब उससे ऊंची अवस्था में मैं अगर समर्पित करता जाऊं तो आकाश तत्व बचेगा, और वो आकाश तत्व का दिया जला करके मैं आपकी आरती करूंगा। एक तरह से मैं ही दिया बन करके, वो 5 तत्वों का दिया बन करके आपके इर्द गिर्द घूमता रहूंगा। ये बोल रहे हैं तुकाराम महाराज। बात समझ में आई? पांचा ही तत्वांचा दीप लाविला आता, और फिर निर्गुणाची स्थिती कैसी आकारा आली, बाबा आकारा आली, सर्वांगठी भरून उरली, साई माऊली। और बाबा आपका तो वास्तविक स्वरूप जो है वो निर्गुण निराकार है, जो चराचर में व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड के कण कण में आप बसते हैं, फिर भी आपका उस ऊंची अवस्था से
हम जैसे अज्ञानियों के लिए, हम जैसे पामरों के लिए, हमारे समझ में आने के लिए आपको एक छोटा सा शरीर धरना पड़ा, जबकि आपका स्वरूप इतना विकराल है, इतना विराट है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बोल रहे हैं, निर्गुणाची स्थिति कैसी आकारा आली, सर्वांगटी भरून उरली साई माउली। मतलब कण कण में व्याप्त होने के बावजूद, त्रिलोकों को मतलब तीनों लोकों में आपकी व्याप्ति है, उसके बावजूद आपने मेरे खातिर, मैं आपको समझ सकूं, मैं वो गहराई को पकड़ सकूं, मैं आपका सगुण साकार को मैं निहार सकूं, इसीलिए आपने मेरे लेवल पे उतर के ये मानव रूप का चोला धर के मेरे सामने ये कपड़ा बांध करके, कफनी पहन के, वो भी धुनी के सामने तपते हुए मेरे सामने बैठे हैं, ताकि मैं आपको देख सकूं, मैं आपकी सगुण भक्ति कर सकूं। क्योंकि निर्गुण भक्ति करना मेरी औकात में नहीं है, उतनी पात्रता मेरी नहीं है बाबा। मैं तो आपके लेवल पे उठ नहीं सकता था, तो आप मेरे लेवल पे उतर गए। निर्गुणाची स्थिती कैसी आकारा आली, बाबा आकारा आली, सर्वांगटी बरून हुरली साई माउली। ठीक है, तो ये पहला स्टैंजा था। और आगे बोलते हैं, रजतम सत्व तीघे माया प्रसवली। असल में आपका स्वरूप जो है ना, देखो हमारा स्वरूप क्या है, रज तम और सत्व, ये त्रिगुणात्मक हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारा स्वभाव है। पूरा जग जो बना है ये त्रिगुणों से बना है, सत्व रज और तम से बना है। लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य चित्त और आनंद है। तो ये फर्क है हमारा। और ये पूरा प्रकृति, ये पूरा संसार का जो गुणधर्म है, ये बना है तीन चीजों से, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से। लेकिन परमात्मा का जो अभिव्यक्ति है, परमात्मा का जो स्वरूप है, वो है सत्य चित्त और आनंद। तो आपका वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद, लेकिन मेरा जो रूप है वो रजतम और सत्व है। और फिर बोलते हैं, रजतम सत्व तीघे माया प्रसवली। एक तो सबसे पहले आपके सच्चिदानंद स्वरूप से माया नीचे उतरी, उसने त्रिगुणों को स्वीकारा, तब जाकर के ये पूरी ब्रह्मांड की रचना कर पाई माया। और वही माया के गर्भ से आप एक छोटी सी माया बन करके एक रूप धर के मेरे सामने प्रकट हो गए हैं, और सिर्फ मेरे खातिर, ताकि मेरे अंदर का वो अज्ञान को आप मिटा सके और एक दिन मुझको भी उतना विराट बना सके। इसीलिए आपने इतना छोटा रूप लिया और शिरडी नामक एक कुग्राम में, द्वारका माई में धुनी के सामने बैठे रहते हैं, मेरे आंख के सामने, ताकि मैं आपका सहारा लेकर के, आपका सगुण साकार रूप का सहारा लेकर के एक दिन वो विराट रूप तक पहुंच सकूं। कितनी गहरी बात है तुकाराम महाराज ने जो ये पंक्तियों में रखी है। रज तम सत्व तीघे माया प्रसवली, मतलब माया ने ये त्रिगुणात्मक चेतना को धरा और फिर ये पूरा ब्रह्मांड की रचना कर डाली। एक तो सबसे पहले तो माया के गर्भ से त्रिगुणात्मक ये पूरी चराचर सृष्टि का निर्माण हुआ, माया के गर्भ से। और वो सृष्टि के गर्भ से आप उत्पन्न होते हैं और आप हमारे सामने सगुण साकार रूप में हमको दर्शन देते हैं, ताकि हम एक दिन आपकी चेतना को समझते समझते समझते, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते 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 एक दिन हम भी विराट हो सके जैसे आप हैं, ऐसा बोल रहे हैं। सप्त सागरी कैसा खेड़ मांडिला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सप्त सागरी कैसा खेड़ मांडिला, खेड़ुनिया खेड़ अवगा विस्तार केला। सप्त सागरी, अब बहुत से लोगों को लगता है कि सप्त सागर बोलेगा तो 6-7 सागर, सागर के पार, बड़ा बचकाना लगता है। लेकिन बाबा को बोलना क्या है इस लाइन से, सप्त सागरी कैसा खेड़ मांडिला। देखिए, अब ये बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। सप्त सागर किसको कहा है तुकाराम महाराज ने, वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले
ये पूरा ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई, अभी मुझे वो बताना पड़ेगा, तब जाकर के ये सप्त सागर क्या है पता चलेगा। सबसे पहले परब्रह्म जो निर्गुण निराकार में सच्चिदानंद स्वरूप में विद्यमान है, ठीक है, वो पहला, उसको ही सनातन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो शाश्वत है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वो अवस्था, वहां से थोड़ा नीचे उतरा, अव्यक्त पे आ गया। ये पहला सागर कौन सा? परब्रह्म। दूसरा सागर अव्यक्त, मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, अव्यक्त, ठीक है। अव्यक्त से और नीचे उतरा, वो है महत्तत्व। महत्तत्व यानी हिरण्यगर्भ, मतलब ये पूरा समष्टि का गर्भ। जैसा व्यष्टि का गर्भ एक औरत का गर्भ होता है ना, एक व्यक्ति को जन्म देती है, वैसा ये पूरा समष्टि जो है महत्तत्व से नीचे उतरा है। तो महत्तत्व जो है उसको हिरण्यगर्भ बोला गया है। तो ये तीसरा अवस्था, मतलब सबसे पहले परब्रह्म, उससे नीचे अव्यक्त, अव्यक्त से महत्तत्व, और महत्तत्व से फिर एक व्यक्ति, अहंकार। महत्तत्व जो है समष्टिगत अहंकार है, और ये जो सिंपल अहंकार है वो जीवगत अहंकार है। तो चौथे स्टेज पे उतरा, मतलब ये चौथा सागर है। पहले क्या? परब्रह्म, अव्यक्त, अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से ही ये अंतःकरण चतुष्टय बना। पहले शरीर नहीं बना, पहले अंतःकरण चतुष्टय बना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये पंच तन्मात्राओं से बना, ये पांचवा समंदर, ठीक है। उसके बाद फिर पंच महाभूत बने, छेवा सागर, और पंच महाभूतों से ये पूरा ब्रह्मांड बन गया, ये सप्त सागर। मतलब सप्त सागरी कैसा खेड़ मांडिला, आप ही थे, केवल आप थे पूर्ण ब्रह्म के रूप में, और आप नीचे उतरते 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 इतने रूपों में आपने अपने आप को विभाजित कर लिया। मतलब ये जितने भी रूप दिख रहे हैं वो आप ही है। तो ये गहराई है, ये अद्वैत है। मतलब यहां पे बैठा हुआ हर व्यक्ति, बल्कि दिखने वाला प्राणी मात्र, वो पूर्ण ब्रह्म का ही अंश है। वो पूर्ण ब्रह्म ही इतने निचले लेवल पे उतरते 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 इतने भागों में, इतने रूपों में, इतने नामों में विभाजित हो गई। इसलिए बोल रहे हैं सप्त सागरी कैसा खेड़ मांडला, खेड़ोनिया खेड़ अवगा विस्तार केला। तो आप ही अपने आप को इतने नीचे ले आए कि इतने रूपों में आप ही विभाजित हो गए हैं। हकीकत में ये जो मैं अलग आपसे अपने आप को मान रहा हूं ना, ये मेरी मूर्खता है, मेरा अज्ञान है। और ये शेजारती का पहला आरती है। ये 50वां अध्याय का पूरा सार रख रहा हूं मैं, पूरा 50वां अध्याय इसी पे है। पढ़ा रहेगा ना 50वां अध्याय, बड़ा बोर मारता होगा, अरे क्या अध्याय है, क्यों रखा है इसको बेवजह। ये पन्ने पलटे ही नहीं जाते हैं। क्या ये महत्तत्व क्या है, ये व्यष्टि क्या है, ये समष्टि क्या है, ये ओमकार क्या है, ये पंच तन्मात्राएं क्या है, ये महत्तत्व क्या है। बड़ा सरदर्द का काम है यार ये। लेकिन साईं सच्चरित्र इसलिए साईं सच्चरित्र है, इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो दूसरे ग्रंथों के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। और फिर आगे बोलते हैं, ब्रह्मांडीची रचना कैसी दाखविली डोला। और बोल रहे हैं कि हे मालिक, तेरा ये तत्व ज्ञान को समझने की वजह से पूरा ब्रह्मांड जैसे मैं देख सकता हूं अभी अपने ये चक्षुओं से नहीं, तूने जो मुझे दिव्य चक्षु दिए हैं ना तत्व ज्ञान का, अब वो आंख खुल गया है। अब मैं वो आंख से पूरे ब्रह्मांड को एक नजर में देख पा रहा हूं। ब्रह्मांडीची रचना कैसी दाखविली डोला,
तुका म्हणे माझा स्वामी कृपाळु बोला। और सच में ये इतना दयालु है ना, उसने मेरी पात्रता नहीं देखी, उसने मेरी औकात नहीं देखा, उसने अपना निश्चल प्रेम बरसाया और मुझे व्यष्टिगत ज्ञान से लेकर के समष्टिगत ज्ञान तक का तत्व ज्ञान तक मेरे अंदर में उतार दिया। सच में मेरा विठल, मेरा स्वामी बड़ा कृपालु है, भोला है। ऐसा बोल के ये आरती यहां पे खत्म हो जाती है। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साईनाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।